क्योंकि मेरी बेटी इस हाल में मेरे जिंदगी में पैदा हुई, उसको चंगाई नहीं मिल रही थी, इसलिए खुदा ने मेरी नजर सत्य के ऊपर डाला, सत्य के वचन के ऊपर डाला। अगर मेरी बेटी को चंगाई मिली होती तो मैं भी दूसरों की तरह, आपको चंगाई नहीं मिल रहा, आपका विश्वास ठीक नहीं, ऐसा उंगली उठाता था। लेकिन मैं खुदा से धन्यवाद कहता हूं, मैं बाइबल स्टूडेंट होने के बावजूद भी उन सब टीचिंगों को नकारा। 12, 13, 14 साल पहले जब मैंने हमारे कलीसिया में खड़े रह के कहा कि इतने सालों तक जो मैं पढ़ा रहा था वो गलत है, मैं आप सब लोगों को नर्क में लेके जा रहा हूं, ये जब मैंने कहा तो मैं जो कलीसिया में जो लोग थे वो सब लोग मुझे छोड़ के चले गए। उसके बाद मन में एक शांति आ गया, तब से मैं ये सत्य का वचन प्रचार कर रहा हूं। आज आपके सामने इतने लोग सत्य के वचन को सुनने के लिए आया। 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 15, जो सही रीति से हमें विभाजन करना है, जो इजराइल के लिए इजराइल को दो, जो अन्य जातियों के लिए है अन्य जातियों के लिए दो। चिट्ठियां लिखते हैं ना हम लोग, पहले चिट्ठियां लिखते थे, अभी मोबाइल पे मैसेजेस, व्हाट्सएप, SMS। अभी कोई किसी को क्रिसमस कार्ड नहीं भेजता, किसी को दिवाली कार्ड नहीं भेजता है, अब सब व्हाट्सएप के ऊपर। लेकिन पहले के जमाने में चिट्ठियां भेजते थे, इनलाइन लेटर भेजते थे। यदि आप एक घर में रहते हो, आपका नाम क्या है सिस्टर? प्रेमलता, सिस्टर का नाम प्रेमलता है, सिस्टर के साइड में हेमलता है, और ये साइड में लता मंगेशकर है। एग्जाम्पल के लिए, ओके। यानी कि देखो, सिस्टर प्रेमलता है, ये साइड में आशा है, ये साइड में हेमा है। तो जो चिट्ठियां आपके आशा और हेमा के हैं, वो पोस्टमैन आके आपके जो चिट्ठी का बॉक्स है घर के सामने, उसके अंदर डालते हैं। आपके घर पीछे ये दीवार है, वहां पर गेट है, गेट के ऊपर पोस्ट बॉक्स, लेटर बॉक्स है। उस लेटर बॉक्स में पोस्टमैन ने आके उनकी चिट्ठियां आपके बॉक्स में डाला। उनकी जो बिजली का बिल है, हेमा, आशा और हेमा की बिजली के बिल आपके बॉक्स में डालता है। आशा के बिजली का बिल 40,000 है और हेमा के बिजली के बिल 45,000 है। आशा और हेमा के जो केबल बिल है 12,000, 13,000 आपके बॉक्स में डाला। उनके सब जो है वो उनको ना देते हुए आपके बॉक्स में डाला होता। जब आप सुबह जाके अपना लेटर बॉक्स खोलती हो तो क्या देखती हो? अरे आशा का लेटर, अरे हेमा का लेटर, आशा का इलेक्ट्रिसिटी बिल, हेमा का इलेक्ट्रिसिटी बिल उनके नामों का है। तो क्या आप आशा और हेमा की चिट्ठी खोल के पढ़ेंगे? नहीं। क्यों नहीं पढ़ेंगे? जो जिसके लिए उसकी चिट्ठी। क्यों नहीं पढ़ेंगे? वो आपके नाम, उसके एड्रेस है, उनका है, उनका नाम है वहां पर। क्या आप जाके उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल आप भरोगे 40,000, 45,000? तो आप क्या करेंगे? वो चिट्ठी निकाल के, इलेक्ट्रिसिटी बिल निकाल के, केबल बिल निकाल के कहेंगे, बहन आशा ये लो आपकी चिट्ठी, आपके बिजली का बिल, आपका केबल बिल। हेमा ये लो आपके चिट्ठी, बिजली का बिल और केबल बिल। पोस्टमैन ने आपकी चिट्ठियां और बिल मेरे लेटर बॉक्स में डाला है। ठीक उसी तरह से यहां पर पौलुस ने 13 चिट्ठियां लिखा, 13 चिट्ठियां लिखा, और पतरस ने भी 2 चिट्ठियां लिखी, याकूब ने भी 1 चिट्ठी लिखा। सब चिट्ठियां लिखते थे। जब चिट्ठियां लिखते हैं, चिट्ठी के शुरुआत में ये चिट्ठी किसके लिए लिखा गया है उसका नाम होता है कि नहीं? तो हमें हमेशा बाइबल पढ़ते समय यह देखना है कि ये किसने किससे कहा और किसके लिए कहा। याकूब ने, याकूब अध्याय 2 वचन 24 जो लिखा था वो किसने लिखा? याकूब ने लिखा। याकूब अध्याय 1 वचन 1, याकूब ने किसको लिखा? इस्राएल के 12 गोत्रों को। कब लिखा? अनुग्रह के काल में लिखा? अनुग्रह के काल में नहीं लिखा, उसने व्यवस्था के काल में लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि इस्राएल को कार्य के साथ अपना विश्वास प्रकट करना था। कैसे लिखा? कैसे लिखा? कहां लिखा? और वो जो लिखा था आज 2024 में मुझे लागू होता है या नहीं होता है? सिंपल नहीं होता है। नहीं होता भाई। तो क्या अगर मैंने याकूब अध्याय 2 वचन 24 आपको प्रचार किया तो क्या वह स्क्रिप्चर आपको नरक में लेके जा सकता है? जी बिल्कुल। यस।
क्योंकि सिर्फ पौलुस के द्वारा हमें क्या करना है वो लिखा है, और वह भी यीशु क्रिस्त ने पौलुस से कहा। कौन सा यीशु क्रिस्त ने कहा? क्या बाइबल में दो यीशु क्रिस्त है या एक ही है? क्या बाइबल में दो सुसमाचार है या एक ही है? एक। हाँ, दो सुसमाचार है? एक है, तीन है, पांच है, छह है? हाँ, ये तो 400 समाचार। एक। सिस्टर नाम क्या है आपका? रितु, गॉड ब्लेस यू। दो। आपके सामने जो खड़ा है, आपको पता है कौन है? नो, ये हमारा जैसे इतने छोटे पढ़े लिखे नहीं है। पहले तो इन्होंने बीटेक किया है, फिर इसने एमडी किया है, फिर मास्टर में थियोलॉजी किया है, और ऊपर से पीएचडी होल्डर है। समझ में आ रहा है? पीएचडी जो जानकारी आपको दे रहा है, हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर ने कैसे मैं जब इस्तेमाल करता टाइम लग रहा है बता रहे। इनकी खुद की यूट्यूब चैनल है, हम मिलके सेवा करते हैं। आमेन, आमेन। इंटरनेशनली आप लोगों का वचन सब जगह में जाते हैं, अब जो सीखते हैं। थोड़ा सा इनको 1-2 मिनट का ब्रेक दिया। नहीं, कोई बात नहीं, बताइए, कंटिन्यू। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। ये सब मैं भाई विश्वजीत को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उसकी सोच को रिस्पेक्ट करता हूँ। उसकी सोच और मेरी सोच एक जैसे है। मैं एक्चुअली हमेशा फास्ट जाता हूँ, और मुझे किसी ने शब्द बदला तो झट से गुस्सा आ जाता है। ये मेरा वीकनेस है, गुस्सा आ जाता है। क्यों शब्द क्यों बदल रहे हो आप? ये गलत है। और ये डिग्रियां जो है ना, ये सब संसार के लिए। उसके सामने डिग्रियां लेके जाऊंगा, बोलो मुझे स्वर्ग में लेके जाओ, बोले कचरे के डब्बे में जाओ यार, नरक में जाओ, मुझे बोलेगा वो। ये सिर्फ संसार के लिए। वो डिग्रियां भी मैंने क्या किया है? कचरे के डब्बे में फेंक दिया है। होता था। ये मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, ये बड़प्पन के लिए नहीं कह रहा हूं, ऐसे ही कह रहा हूं क्योंकि खुदा ने, मेरे सोच में था हमेशा मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर डॉक्टर बनना है। मेरी बीवी हमेशा कहती है खुदा ने आपको डॉक्टर से एक और बड़ा डिग्री दिया है। आप वो डॉक्टर तो मनुष्य के जो शरीर है उसको बचाता है, आप तो लोगों के आत्मा को बचाता है। आमीन। ये बड़ा डॉक्टर हुआ ना। ये जो आप लोग आए हैं ना, ये भाई विश्वजीत का, हम लोग सोच रहे थे सुबह, इतना ही बोला कि प्रभु यीशु आपकी खुशी के अनुसार हो जाने दो। आप लोग यहाँ आपके मन के द्वारा नहीं आए, लेकिन खुद प्रभु यीशु ने आपको यहाँ पर आए हैं। आमीन। बाय मिस्टेक, बाय फ्लूक नहीं आए आप लोग। ये सब खुदा ने प्लानिंग किया था। जब आप पैदा होने से पहला भी उसने ये सोच के रखा था कि 28 तारीख को दिसंबर के 2024 में आप लोग सुबह यहाँ 10, 11 या 11:30 बजे पहुंचेंगे। और देखो पूरे सीट भर चुके हैं। हम लोगों को ज्यादा लोग नहीं, लेकिन आज ये सत्य के वचन सुनने के लिए आप लोग आए, ये सबसे बड़ा बात है। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, माय डियर स्वीट हार्ट ब्रदर विश्वजीत, गॉड ब्लेस यू, गॉड हर्ड योर प्रेयर्स। ये प्रार्थना जो हम लोगों ने किया भाई ने सुबह, ये किसी चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं था। ये खुदा चंगाई दो नहीं, ये प्रार्थना खुदा की खुशी के अनुसार था। वो क्या चाहता है कि सब लोगों को सत्य मिले और सब लोगों को उद्धार मिले। हालेलुया, हालेलुया। ये सबसे बड़ा प्रार्थना है बाइबल में, सबसे बड़ा प्रार्थना। 1 तिमोथी चैप्टर 2 वर्सेस 4, 1 तिमोथी अध्याय 2 वचन 4। कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, खुदा यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति और वे सत्य को भली भांति पहचान ले सत्य को। ये पौलुस लिखता है, पौलुस। तो अभी इसके पहले मैंने एक प्रश्न पूछा था ना, क्या बाइबल में जो पौलुस ने सुसमाचार प्रचार किया 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 1 से 4 और दूसरा भी सुसमाचार है कि नहीं? नहीं है। बाइबल में पौलुस क्या कहता है? गलातियों के अध्याय 1 वचन 8 और 9। गलातियों के अध्याय 1 वचन 8 और 9। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बात मत करो, ध्यान से सुनो, लिखो। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़, जो हम या स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत आके
आपको दूसरा उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो स्थापित हो। क्या कह रहा है पौलुस? अगर स्वर्ग से कोई देवदूत आके और कोई मनुष्य आके आपको जो सुसमाचार हमने सुनाया, पौलुस ने कौन सा सुसमाचार सुनाया था? 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 1 से 4 में कि आपको मानना है कि शब्द के अनुसार प्रभु यीशु को मारा गया, गाड़ा गया, प्रभु यीशु तीसरे दिन जिलाया, जी उठा। आपको यह सत्य मानना है। वचन 14 क्या कहता है? यदि प्रभु यीशु मरे हुए से ना जिलाया होता तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ होता और मेरा प्रचार व्यर्थ होता। वचन 17, 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 17, यदि प्रभु यीशु मरे हुए से ना जिलाया होता तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ होता और तुम अभी तक तुम्हारे पापों में जकड़े हुए होते। 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 1 से 4, 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 14, 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 17। यहां पर क्या लिखा है? गलीतियों के अध्याय 1 वचन 8 में, यदि स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत आके तुमको कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए जो हमने नहीं सुनाया है, तो वह मनुष्य क्या है? स्थापित। जोर से बोलो, क्या है? स्थापित। ये एक बार कहा उसने। अभी क्या पौलुस का दिमाग ठीक नहीं है क्या? वापिस वही कह रहा है। क्या लोगों ने सुना नहीं? वापिस पढ़ो भाई, दोनों साथ में पढ़ो। पहला 8 पढ़ो, फिर बाद में 9 पढ़ो। सुनो हाँ जी। परंतु जोर से ब्रदर जी, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुना है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो स्थापित हो। जैसे हमने पहले कहा। कहाँ कहा उसने? पहले कहाँ कहा? जैसे वचन 8 में, अभी वचन 9 में भी वापिस दोहरा रहा है वो। क्या? जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो स्थापित हो। 2 बार उसने एक के बाद एक कहा, दूसरा सुसमाचार वो स्थापित हो। यानी कि आपने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन दूसरा सुसमाचार सुनने से आप श्रापित हो। उसने ये नहीं कहा कोई व्याभिचारी का पाप करेगा तो वो श्रापित हो। उसने ये नहीं कहा कि कोई झूठ बोलेगा तो वो श्रापित हो। उसने ये नहीं कहा कि किसी ने किसी के ऊपर थप्पड़ मारा तो वो श्रापित हो। वो ये कह रहा है कि कोई दूसरा सुसमाचार आके आपको प्रकट करे, स्वर्ग से स्वर्गदूत भी आके प्रकट करे जो हमने नहीं प्रकट किया, तो वो श्रापित हो। ये क्या है दूसरा सुसमाचार? बाइबल में है। गलीतियों के अध्याय 2 वचन 7, 8 और 9 पढ़ेंगे। गलीती के अध्याय 2 वचन 7, 8 और 9 जी। परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया। मतलब खतना यहूदी लोगों के लिए जो सुसमाचार सुनाना था वो पतरस के हाथ सौंपा गया था। वैसा ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार, वैसा ही जिन्हें खतना न किए हुए लोग थे उसका सुसमाचार किसके हाथों सौंपा गया था? पौलुस के हाथों। 2 सुसमाचार, खतना वाला सुसमाचार, खतना रहित वाले सुसमाचार। खतना वाले सुसमाचार किसके हाथों दिए गए थे? पतरस के हाथ। खतना न किए हुए सुसमाचार किसके हाथ? पौलुस के हाथ। विभाजन कर रहे हो आप शब्द के, विभाजन कर रहे हो। खतना न किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार, खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार। आगे जी। क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हो में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव, जिसने पतरस से प्रेरितों के कार्य खतना किए हुए लोगों के साथ है किया, बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझ से भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। पतरस खतना किए हुए लोगों का प्रेरित था। और रोमी के पुस्तक, पहले मैंने सुना है रोमी के पुस्तक अध्याय 11 वचन 13 में पौलुस खतना न किए हुए लोगों का प्रेरित था। यहां पर वो विभाजन कर रहा है पतरस का और मेरा। आगे वचन 9, और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझको मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, जिसको पौलुस ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था। आगे मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना, मुझको, पौलुस को और बारनबास को एक साथ किया
संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुए के पास केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधिले। बस ब्रदर। तो पौलुस और बरनबास क्या किया? खतना न किए हुए लोगों के पास, खतना रहित लोगों के पास जाकर खतना रहित वाले सुसमाचार सुनाया। और पतरस, यूहन्ना और याकूब खतना किए हुए लोगों के पास खतना वाले सुसमाचार लेके चले गए। अब ये खतना वाला सुसमाचार क्या है और खतना रहित वाले सुसमाचार क्या है? दो सुसमाचार हुए। अगर मैंने आप लोगों को खतना वाले सुसमाचार सुनाया तो क्या आप लोग स्थापित हो सकते हो? हेलो, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा हूं मैं। यदि मैं यहां खड़ा रहकर आप लोगों को खतना वाले सुसमाचार सुना रहा हूं तो क्या आप लोग स्थापित हो सकते हो या नहीं? बिल्कुल हो सके यस हो सके जी। समझ में नहीं आया? जी आ गया। दो सुसमाचार, खतना रहित वाले सुसमाचार पौलुस और बारनबास को दिया गया ताकि वे अन्य जातीय लोगों के पास जाए, और खतना वाले सुसमाचार पतरस, याकूब और यूहन्ना के पास दिए गए थे ताकि वे यहूदी लोगों के पास जाए। यदि मैंने पतरस वाला सुसमाचार खतना किए लोगों के लिए जो दिया गया था आप लोगों को सुना है, जो आप लोग अन्य जाति के लोग हैं, क्या आप स्थापित हो सकते हो या नहीं? बिल्कुल हो सके। सिर्फ एक ही सिस्टर जोर से बोल रहा है यस यस हो सकते हो स्थापित या नहीं? ऐसा क्यों? आपने तो कोई पाप ही नहीं किया, सिर्फ सुन रहे हो एक सुसमाचार। वो तो सुनने से क्या होता है भाई? हम तो मैंने किसी का चोरी नहीं किया भाई, मैंने कभी झूठ नहीं बोला भाई, मैंने कभी किसी स्त्री के ऊपर गलत नजर नहीं डाला है भाई। तो आप कह रहे हो कि अगर मैंने गलत सुसमाचार सिर्फ सुना और विश्वास रखा तो मैं श्रापित हूंगा? हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रहा है। शैतान ने क्या किया है? आज लोगों के आंखों के ऊपर पट्टी डाला है। पट्टी किसके कारण डाला है? किस चीज से वो छिपा रहा है? कुछ तो छिपा रहा है शैतान। क्या छिपा रहा है शैतान? क्या छिपा रहा है शैतान? बोलो मुझे, कौन सा सच्चाई को छिपा रहा है वो? क्या सच्चाई क्या है? एक मिनट, पौलुस क्या कह रहा है? 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 7 पढ़ो। 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 7 पढ़ो। हालेलुया, होगा। जोर से हालेलुया, हालेलुया। चिल्ला क्यों रहे हो? कहता हूँ कि ये साथ है क्या? मजाक कर रहा हूं। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। नहीं, 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 7। क्या भाई सुनो? जो मैं कहता हूँ, जो मैं कहता हूं, मैंने जो पौलुस कह रहा है, जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुमको सब बातों की समझ देगा। सब बातों की, थोड़ी बातों की नहीं, सब बातों की समझ देगा। सब बातों की। वापिस पतरस क्या कह रहा है? मरने से पहला पतरस को पौलुस की चिट्ठियां की सत्य के वचन के बारे में पता चला। तो पतरस क्या कह रहा है? देखो, 2 पतरस अध्याय 3 वचन 15 और 16। 2 पतरस अध्याय 3 वचन 15 और 16। 2 पतरस अध्याय 3 वचन 15 और 16 जी। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार को धीरज समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी, जैसा हमारा प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। तुम्हें लिखा है। आगे, वैसे ही उसने अपने सब पत्रियों में भी, सब पत्रियों में, 13 पत्रियों में, सब 13 चिट्ठियों में इन बातों की चर्चा की है। इन बातों की चर्चा की, जिनमें कुछ बातें ऐसी है जिनमें कुछ बातें, उनकी चिट्ठियों में कुछ बातें ऐसी है जो जिनका समझना कठिन है। जो चंचल लोग समझ नहीं पाते। और क्या करते हैं आगे? और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र के अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। पौलुस की चिट्ठियां को अगर तोड़ मरोड़ के
उसका अर्थ बदल दिया, तो वे लोग अपने ही नाश का कारण, यानी कि वे लोग नरक जाते हैं। अरे ये तो मैंने पहले कभी सुना ही नहीं, 12 साल पहले भी मैंने सुना नहीं था, मैंने भी सुना नहीं था। जब मुझे ये सत्य का वचन पता चला तो मेरा ज्ञान और बाइबल के अंदर चला गया। पौलुस कह रहा है ओके, शैतान क्या कर, शैतान क्रूस के पहले अगर प्रभु यीशु जिंदा होता, समझो अभी क्रूस नहीं है, हम क्रूस के पहले हैं, अगर शैतान को एक रहस्य का पता होता तो शैतान क्या करता? पौलुस लिख रहा है, ये उसके चिट्ठियों में लिख रहा है, जो चंचल और नासमझ लोग तोड़ मरोड़ते हैं, उसका अर्थ बदलते हैं और नाश का कारण बनते हैं। देखो पौलुस क्या कह रहा है, 1 कोरिन्थियंस अध्याय 2 वचन 8, जोर से पढ़ो भाई, 1 कोरिन्थियंस अध्याय 2 वचन 8। पहला दो अध्याय 1 कोरिन्थियंस अध्याय 2 वचन 8। दो इस संसार के हाकिम जिसे इस संसार के हाकिम को से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते क्योंकि यदि वे जानते, यदि शैतान ये जानता तो तेज में प्रभु तो तेजोमय प्रभु यीशु को क्रूस पर ना चढ़ाते। को क्रूस पर कभी नहीं चढ़ाता। ऐसा क्या रहस्यमय गुप्त बात था जो शैतान नहीं जानता था? बोलो ये वो दोबारा मरकर जी उठेगा। सिस्टर रितु, गॉड ब्लेस यू। जोर से ताली। जो हमारी बहन रितु ने बताया सत्य है, शैतान को यह पता नहीं था कि यीशु ख्रिस्त को मारने के बाद उसे गाड़ा जाएगा, यह ज्ञान था, उसे मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, लेकिन यह ज्ञान नहीं था कि गाड़ा जाने के बाद वो तीसरे दिन जी उठेगा। और जी उठने का मतलब क्या है? 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 14 और 17 पढ़ो। 1 कोरिन्थियंस अध्याय 14 और 17। शैतान ये जी उठने वाली बात को सब कलीसियाओं से दूर रखता है, क्योंकि जी उठने का मतलब क्या होता है? 17 किन पापों का नष्ट होता है? देखो 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 14 और 17। धीरे से और जोर से पढ़ो भैया, स्लोली एंड लाउडली। 15 को 14 17। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो पौलुस का प्रचार करना व्यर्थ होता और मैं भी यह प्रचार करना व्यर्थ होता। आगे, और तुम लोग कोरिन्थ लोगों के विश्वास भी व्यर्थ होता। और आज भी अगर यीशु मसीह जी ना उठा होता तो हम लोग यहां पर यूं ही बैठे होते, चाय गप्पे मारे होते। आगे पढ़ो सिस्टर, वचन 17। परमेश्वर के 17 से। हाँ, हम लोग परमेश्वर के झूठा गवाह होते हैं। जिसे वचन 17 पढ़ो। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। तुम अब तक अपने पापों में फंसे हुए होते, लेकिन आप पापों में फंसे हुए नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु के आपका विश्वास उसके जी उठने पर है। और यह सत्य शैतान की आंखों से छिपा हुआ था। 1 कोरिन्थियंस अध्याय 2 वचन 8 के अनुसार यदि शैतान जानता कि मैं प्रभु यीशु के मारने के बाद वो गाड़ा जाता और तीसरे दिन वो जी उठा, शैतान प्रभु यीशु को कभी क्रूस पर नहीं मारता। हालेलुया, हालेलुया। अभी क्या कर रहा है शैतान आज के युग में? जब प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा, आज के युग में, आज दिसंबर की 28 तारीख 2024 में हर कलीसिया में शैतान क्या कार्य कर रहा है जानना है आपको? जानना है? आप कलीसिया में बैठे हो और यह समझ रहे हो कि मैं कलीसिया में बैठा हूं इसलिए मैं स्वर्ग में जाऊंगा। कलीसिया में अगर आप बैठे भी हो तो भी आप नरक में जा सकते हो यदि यह सत्य को नहीं मानते हो तो। 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 1 से 4। कलीसिया में अगर आप बैठे हो और यूहन्ना अध्याय 2 वचन 20, 24, 14 और 17 सुन रहे हो, ये आपके लिए लागू है, तो भी आप नरक में जाओगे। कलीसिया में अगर आप बैठे हो और यदि वो पासवान, यदि कोई प्रीचर है जो यह प्रचार कर रहा है, कह रहा है कि हमें पौलुस की जरूरत नहीं है, तो भी आप नरक में जाओगे। क्यों? यही भी बता रहा हूं मैं स्क्रिप्चर के द्वारा। पढ़ो भाई, 2 कोरिन्थियंस अध्याय 4 वचन 4। आज शैतान क्या कर रहा है? क्रूस के बाद हम लोग यहां पर उपस्थित हैं, हम सब लोग यहां पर है, अनुग्रह के काल में यहां पर है 2024।
2024 दिसंबर 28, 2 कोरिंथियंस अध्याय 4 वचन 4 सुनो। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। का प्रकाश उन पर ना चमके। तेजोमय सुसमाचार कौन सा है? 1 कोरिंथियंस अध्याय 15 वचन 1 से 4, 1 कोरिंथियंस अध्याय 15 वचन 14, 1 कोरिंथियंस अध्याय 15 वचन 17। यीशु क्रिस्त को मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, मेरे सब पापों का दंड उसने अपने ऊपर ले लिया। यह सत्य शैतान कलीसिया में लोगों की आंखों से छिपा के रखता है। ये तेजोमय सुसमाचार जो है 2 कोरिंथियंस अध्याय 4 वचन 4 के अनुसार छिपा के रखा है, ताकि जितना हो सके उतने लोगों को दूसरे सुसमाचार के द्वारा उनको स्थापित करके नर्क में लेके जा सके। हालेलुया। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? हेलो। शैतान यह कार्य कर रहा है। दूसरा सुसमाचार क्या है? यदि मैंने अभी आप लोगों से कहा है, हाय भाइयों बहनों कैसे हो आप लोग? बाइबल में सबसे ज्यादा स्क्रिप्चर कौन सा प्रचार किया जाता है आप लोग बता सकते हो? पवित्र शास्त्र में जो बायात करने लगाते हैं आप लोगों को, कौन सा स्क्रिप्चर सबसे ज्यादा? यूहन्ना 3:16, जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16। जॉन 3:16। बोलो, भाई लोगों ने बोला। हाँ, यूहन्ना जोर से क्या है, क्या कह रहे हैं? सब लोग साथ में बोलो, जो सब लोग साथ में, एक साथ में, 1 2 3। रेलगाड़ी रेलगाड़ी तेजी से शुरू हुआ और सिर्फ एक सिस्टर ने डेस्टिनेशन खत्म कर दिया, बाकी लोग कुछ याद नहीं है जी। क्या? सही कहा आपने सिस्टर। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16, क्या परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास रखे नष्ट ना हो, उसको अनंत काल का जीवन प्राप्त हो, उसका नाश ना हो। वेरी गुड, ये बाइबल में है। क्या ये सुसमाचार है? ये यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 किन लोगों के लिए लिखा गया था? यूहन्ना अध्याय 3 के बाद कौन सा यूहन्ना आता है? 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 2 आता है? कौन सा? यूहन्ना अध्याय 3 चैप्टर 3 के बाद कौन सा चैप्टर आता है? 4 आता है। तो हम सब लोग अगर बाइबल है तो यूहन्ना अध्याय 4 वचन 22 खोलो। यूहन्ना अध्याय 4 वचन 22 खोलो। जॉन चैप्टर 4 वर्सेस 22 खोलो। तुम जिसे नहीं जानते तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, और क्योंकि हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। आमीन। साल्वेशन इज फ्रॉम द जूस। ये फ्रॉम मतलब है फ्रॉम, यहूदियों से है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में साल्वेशन इज ऑफ द जूस, यहूदियों का उद्धार है। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है? John 3:16, for God so loved the world. John 4:22, salvation of the Jews. यहूदियों से नहीं, यहूदियों का उद्धार है। वो सो तो पता नहीं। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? अभी अगर मैंने आपको प्रकट किया, आप सिर्फ यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 पे विश्वास रखो, आप स्वर्ग में जाओगे। क्या यह गलत सुसमाचार है कि सही सुसमाचार है? वचन के अनुसार यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 में क्रूस का कोई जिक्र नहीं है। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 में क्रूस का कोई जिक्र नहीं है। प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन चिंता था ना। पुनर्जीवित हुआ, जी उठा, ये कोई जिक्र नहीं है यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16। क्योंकि यूहन्ना अध्याय वचन 3 वचन 16 यूहन्ना ने किन लोगों के लिए लिखा था? ये हमको यूहन्ना अध्याय 4 वचन 22 में मिलता है। किन लोगों के उद्धार के लिए? यहूदी लोगों के उद्धार के लिए। यहूदी लोगों को इतना ही मानना था कि प्रभु यीशु खुदा का बेटा है, प्रभु यीशु मसीहा है, वहां पर उनको उद्धार मिलता। हेलो। आज हमको यह मानने की जरूरत नहीं है। हम मानते हैं कि प्रभु यीशु का खुदा का बेटा है,
लेकिन सिर्फ एक उतना मिनट नहीं, देख रहा। हमें यह मानना है कि वह खुदा का बेटा ने क्रूस पर हमारे लिए जान दिया, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन अगर वो नहीं जी उठता तो आज तक हम लोग हमारे पापों में जकड़े हुए होते। हालेलुया, हालेलुया। आपको अंदर से अच्छा लगता है? सिर्फ 2 सिस्टर को अच्छा लगता है, बाकी लोग, कितने लोगों को अंदर से बुरा लगता है? हाथ ऊपर उठाओ। बुरा लगता है सिस्टर? अच्छा लगता है? ओके, कितने लोगों को अच्छा लगता है? हाथ ऊपर उठाओ। मैं पूछता ना, अपने आजू बाजू में जो बैठे हैं उनको बोलो मुझे अच्छा लगता है। कॉल करूँ? अगर आपके साइड में कोई अंदर ही बुला लो। अच्छी लड़की बैठी है तो वो कहेंगे क्या मैं आपको अच्छा लगता हूं? ये जोकिंग, ओके। ये सत्य मानो कि ऐसा कोई गड्ढा इतना गहरा नहीं है जहां पर आप अपने पापों में जकड़े हुए हो। यीशु क्रिस्त का हाथ इतना लंबा है, कितना भी बड़ा पाप हो वो आपको उस पाप में से निकालकर आपको उद्धार दे सकता है। हालेलुया। लेकिन आपको विश्वास रखना है। मतलब आप अपनी नजरिया पाप से निकालकर पाप लेने वाले पर डालो, पाप लेने वाले पर डालो। हाँ, ये आया लड़का। यह जब मैं गोवा में जब प्रचार करता हूं, लोगों से कहता हूं मैं कि यीशु कृष्ण ने अपने सब पापों का दंड अपने ऊपर लेकर, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल के पापों का दंड अपने ऊपर लेकर तुमको पाप क्षमा दिलाए, तो लोग क्या प्रश्न करते हैं मालूम है मुझे? तो मैं पाप कर सकता हूं? तो मैं पाप कर सकता हूं? आप मुझे लाइसेंस दे रहे हो पाप करने के लिए? तो मैं क्या कहता हूं उन लोगों से, क्या आपने पाप करना बंद कर दिया? जब कोई आपसे प्रश्न पूछता है तो क्या हम लोग पाप करते रह सकते हैं? इसका मतलब उस मनुष्य ने पाप करना बंद कर दिया है कि नहीं? मैं किसी को पाप करने का लाइसेंस नहीं दे रहा हूं। जितना ज्यादा आपको अनुग्रह का ज्ञान रहता रहेगा उतना ज्यादा पाप अपने आप तुमसे दूर चला जाएगा। हालेलुया। तुमको पाप को दूर करने की जरूरत नहीं है, तुमको शब्द के नजदीक आने की जरूरत है। अगर मैंने आपको एक गर्म बाल्टी पानी का, उबालता हुआ पानी दिया और आप हाथ डालते, आपका हाथ जल जाता है, इतना गर्म पानी। अभी उस बाल्टी में से पानी निकाले बगैर आप 5 मिनट में वो ठंडा पानी किस तरह से कर सकते हो? बोलो। गर्म उबालता हुआ पानी, उसमें पानी निकाले बगैर आप उस पानी को ठंडा 2 मिनट में किस तरह से कर सकते हो? उस गर्म उबालते हुए बाल्टी वाले पानी को कहां पर रखोगे? नल के नीचे। नल चालू रखो, ठंडा पानी अंदर जाएगा, गर्म पानी, ठंडा पानी अंदर जाएगा, पेड़ से लग जाए। जितना अनुग्रह अंदर आएगा उतना व्यवस्था बाहर जाएगा। अनुग्रह अंदर, व्यवस्था बाहर, अनुग्रह अंदर, व्यवस्था बाहर। आप कुछ कार्य नहीं करते हो, लेकिन बहुत से लोग ये प्रचार करते हैं। फिलिपियों अध्याय 2 वचन 12 और 13, फिलिपियों के अध्याय 2 वचन 12 और 13, आपको अपने उद्धार के लिए काम करना है, ऐसे कहते हैं। आपको अपने उद्धार के लिए यू हैव टू वर्क आउट योर साल्वेशन, वर्क आउट योर साल्वेशन, ऐसा कहते हैं वो लोग। फिलिपियों के अध्याय 2 वचन 12 और 13। जी। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अभी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे उद्धार के लिए तुमको कुछ कार्य है करना है कि नहीं? हिंदी बाइबल में मतलब ऐसा है ना, है कि नहीं? अभी आगे पढ़ो, वचन 13 पढ़ो। जी। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। परमेश्वर जो तुम्हारे अंदर है वही इच्छा डालता है कि नहीं? अभी इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, वर्क आउट, फिलिपियों अध्याय 2 वचन 12, वर्क आउट योर साल्वेशन विथ फियर एंड ट्रेमलिंग। मतलब जैसे कि हिंदी बाइबल में लिखा है, आपके उद्धार के लिए आपको काम करना है। हेलो। अभी इंग्लिश बाइबल में वर्क आउट है, वर्क फॉर नहीं। फॉर मतलब मैं एक जॉब कर रहा हूं, अपने परिवार को पगार लाके देता हूं, खाना लाके देता हूं। आई एम वर्किंग इन अ जॉब फॉर माई फैमिली। अपने परिवार के लिए मैं काम करता हूं। यहां पर क्या लिखा है? तुम्हारे उद्धार के लिए काम करो, हिंदी बाइबल में लिखा है। इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है? वर्क आउट, वर्क फॉर नहीं लिखा है। वर्क फॉर मतलब मुझे अपने उद्धार के लिए काम करना है, वर्क आउट
मतलब जो उद्धार तुमको मिला है अंदर से, उस उद्धार को आपको वर्कआउट करना है। कितने लोग जिम में जाते हैं यहां पर? जिम कोई नहीं जा रहा है? कोई कभी गया ही नहीं? वेरी गुड, ऑनेस्ट आंसर। पहले गए होंगे, अभी बंद किया ना। मुझे बताओ, जिम में कह क्या रहा मैं भी पहले जाता था, अभी मेरा बेटा जा रहा है, ऐसा हो गया, मुझे उठाता है वो। सुनो, ओके, जब आप जिम में वर्कआउट करने के लिए, वर्कआउट के वर्क फॉर जाते हैं, व्हाट डू यू डू टू गो टू द जिम? यू आर वर्किंग फॉर और वर्किंग आउट इन द जिम? वर्कआउट। तो वर्कआउट करने से पहले क्या, अगर आपके पास प्री वर्कआउट पाउडर नहीं है तो आप एक केला खाते हो और एक ब्लैक कॉफी पीते हो। केला खाने से और ब्लैक कॉफी पीने से क्या होता है, आपके नर्व्स एक्टिवेट होते हैं और जिम में 1 घंटा तक रुके बिना आप पुशअप्स, बेंच प्रेस, डंबल्स सब कुछ लगा सकते हो। उसको वर्कआउट कहते हैं। आपने पहला पेट में कुछ डाला और अब आप वर्कआउट कर रहे हो, जो अंदर है उसको अपने शरीर के ऊपर काम कर रहे हो। ठीक उसी तरह से आपको उद्धार मिला है, प्रभु यीशु पर विश्वास रख के, वो आपके अंदर है। अब आप दूसरों को यह उद्धार का कारण बता रहा है। यह आपके उद्धार का कारण के लिए नहीं है, आपके अंदर जो है वो आप वर्कआउट कर रहे हैं। किस तरह से वर्कआउट कर रहे हैं? फिलिपियों अध्याय 2:13, जो खुदा आपके अंदर है वो आपको ये काम करने के लिए लगा रहा है। आप काम नहीं कर रहे हो, आपके अंदर वाला खुदा काम कर रहा है। कोलोसियंस अध्याय 1:27 पढ़ोगे तो, कोलोसियंस अध्याय 1:27, कोलोसी अध्याय 1:27। भूख लगे आप लोगों को? टाइम कितना हुआ? थैंक यू ब्रदर। ठीक है, कोलोसी अध्याय 1:27। परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में से उस भेद की महिमा अन्य जातियों के उस भेद से आगे जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मसीह कहां रहता है? हमारे बीच में रहता है कि हमारे अंदर रहता है? महिमा में। मत्ती 18 में यीशु क्या कहता है? 2 या 3 जन इकट्ठे हो वहां पर मैं उपस्थित हूं। यहां पर कोलोसियंस अध्याय 1:27 में क्या कहा गया है? कि मसीह तुम्हारे बीच में, अंदर है। मत्ती, मार्क, लूका में यीशु ख्रीस्त मत्ती अध्याय 18 में क्या कहता है? जहां 2 या 3 जन मेरे नाम पे इकट्ठे हो उनके बीच में मैं हूं। लेकिन पौलुस क्या कहता है यहां पर? प्रभु यीशु अब कहां पर है? तुम्हारे बीच में या तुम्हारे अंदर? तो तुम जब चलते हो तुम किसको लेकर चल रहे हो? मसीह को। हैंड बैग, स्कूल बैग, मोबाइल, अंदर कौन है? प्रभु यीशु मसीह जी रहा है आपके अंदर। समझ में आ रहा हो? जब सत्य का विभाजन करते हैं हम लोग तो क्या देखते हैं हम लोग? कि प्रभु यीशु ने जो शब्द कहा वो अपने शारीरिक रूप में कहा। उसने शारीरिक रूप में उसने क्या कहा? मत्ती अध्याय 18 में 2 या 3 जन मेरे नाम पे इकट्ठे हो वहां पर मैं उपस्थित हूं, उनके बीच में उपस्थित हूं। लेकिन कोलोसिया अध्याय 1:27 क्रूस के बाद पौलुस के द्वारा प्रभु यीशु क्या कहता है? कि अब मैं तुम्हारे अंदर हूं। क्रूस के पहले किस तरह से क्षमा मिलता था? व्यवस्था को मानो। मत्ती अध्याय 6:12, 14 और 15 पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 6:12, 14 और 15। मत्ती अध्याय 6:12, 14 और 15 पढ़ेंगे जी। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, पढ़ो भाई। अपराधी को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य। वचन 14 और 15 बदल। ठीक है। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा तो खुदा तुमको क्षमा करेगा, स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। मैं क्लॉड भाई, आपका नाम क्या है? सतीश भाई। सतीश, क्लॉड, अगर मैंने सतीश भाई को 5% क्षमा किया तो खुदा मुझे 100% क्षमा करेगा? हेलो, कितना टका क्षमा करेगा? 5। यदि मैंने सतीश भाई को 50% क्षमा किया तो खुदा मुझे 50% क्षमा करेगा या 100% क्षमा करेगा?
यानी कि क्रूस के पहला क्षमा किस तरह से था? यदि मैंने मेरे भाई को क्षमा नहीं किया, मत्ती अध्याय 6:14, तो खुदा मुझे क्षमा नहीं करेगा। यदि मेरे भाई को मैंने क्षमा कर दिया तो फिर खुदा मुझे क्षमा करेगा। यानी कि क्रूस के पहला मुझे इस तरह से मनुष्य को क्षमा करना था, उसके बाद ही इस तरह से खुदा मुझे क्षमा करने वाला था। क्रूस के पहले, समझ में आया? बहुत से लोग ये प्रचार करते हैं क्योंकि वो शब्द का विभाजन नहीं करते। अब पौलुस क्या कहता है क्षमा के बारे में? कोलोसिय अध्याय 3:13 और एफिसियों अध्याय 4:32 पढ़ेंगे। कोलोसिय अध्याय 3:13 और एफिसियों 4:32। तीन का 13, 4 का 13, 4 13। एफिसियों 4:32, एफिसियों 4:32 और कोलोसियो 3:13। कौन सा पढ़ रहे हैं आप भाई? कोलोसियों 4:13। हाँ, यदि किसी पर दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु तुम्हारे अपराध क्षमा करेंगे, कि जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा कर दिए। ये भूतकाल में बात कर रहा है या वर्तमान काल में? क्षमा कर दिए या क्षमा करने वाले? कर दिए। यानी कि अब मुझे पहला भाई को क्षमा नहीं करना है, पहला मुझे वो क्षमा स्वीकार करना है, उसके बाद प्यार से मैं मेरे भाई को क्षमा कर रहा हूं। हालेलुया। समझ में आ रहा हो क्षमा के बारे में? अभी एफिसियों अध्याय 4 कौन सा पढ़ा था भाई आपने? 3 का 13 पढ़ा सर अभी। 3:13। अभी एफिसियों 4:32 पढ़ो। एफिसियों 4:32। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा करने वाले या तुम्हारे अपराध क्षमा किए। तो 2000 साल पहले जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर किया, उसने ऑलरेडी भूतकाल में मेरा क्षमा दे दिया। मुझे वह पहला स्वीकार करना है, उसके बाद ही मैं दूसरों को क्षमा करता हूं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन क्रूस के पहले क्षमा किस तरह से था? पहले हमें क्षमा करना पड़ता था। अगर क्षमा नहीं किया तो वो क्षमा नहीं करेगा, अगर मैंने क्षमा किया तो वो मुझे यानी कि कंडीशनल, हिंदी में कंडीशनल को शर्त रखे, बगैर शर्त के नहीं। क्रूस के बाद बगैर शर्त के क्षमा। अगर आप क्षमा करोगे तो क्षमा पाओगे, अगर आप क्षमा नहीं करोगे तो क्षमा नहीं पाओगे। मत्ती अध्याय 6:12, 14 और 15 और एफिसियों अध्याय 4:32, कोलोसियन 3:13। हमें पहला क्षमा मिला है, इसलिए हम दूसरों को क्षमा करते हैं खुशी से। हालेलुया। 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 मुझे एक बात बताओ, नया वाचा कहां से शुरू होता है? बैठ। तुम्हारा बाइबल ले लो। आप बैठो भाई, तो बैठो। हाँ भाई बैठो। नया वाचा कहां से शुरू होता है? हेलो, नया वाचा कहां से शुरू होता है? नए नियम कहां से शुरू होता है? नए नियम तो ये मत्ती में ही है, ये बाइबल में लिखा हुआ है। बराबर। नया नियम, नया नियम सही है। नया नियम के बाद पहला चैप्टर कौन सा है? मत्ती। कौन सा, पहला या दूसरा अध्याय? यानी कि इस पब्लिशर के अनुसार मत्ती अध्याय 1 नया नियम, नया वाचा शुरू होता है कि नहीं? जी। लेकिन मैं कहता हूं ये गलत है। बोलो क्यों? बोलो क्यों? क्यों ये गलत क्यों है? मैंने गलत क्यों बताया? नया वाचा कहां से शुरू होता है? हाँ, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 8 से। ओके, वेरी गुड। आपने क्या कहा भाई? किसी ने कुछ कहा यहां पर? रोमियो के अध्याय 12 से नया
वाचा कहां से शुरू होता है? क्या मत्ती अध्याय 1 से, रोमियो के अध्याय 12 से, या प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 8 से? और किसी को पूछना है पूछो। इंटरेक्शन होना चाहिए। तुम लोग भी मुझसे प्रचार कर रहे हो, मैं भी प्रचार कर रहा हूं, तुम लोग भी मुझे सिखा रहे हो, मैं भी आप लोगों से सीख रहा हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि मैं राइट हैंड हूं तो आप लेफ्ट हैंड है, सॉरी, यदि आप राइट हैंड हो तो मैं लेफ्ट हैंड हूं। राइट को क्या कहते हैं हिंदी में? दाहिना। दाहिना। अगर आप दाहिने हाथ हो तो मैं बायां हाथ हूं। दाहिना हाथ का काम क्या है? खाना डालो, मुंह के अंदर डालो डालो डालो। बायां हाथ का काम क्या है? जो कुछ भी हजम हुआ है साफ करो। साफ करो। यानी कि आप लोग अच्छे हैं और मैं बुरा हूं, मैं बुरा हूं। कभी देखा? और Sorry. भी 10 हम कभी देखा? ये बायां हाथ है ना, 10 6 ये बायां हाथ कभी दाएं हाथ को मारा ऐसा देखा? टोटल तो तू महिला है कक्का 40 हैंड, कभी देखा? क्यों? उनके पास 2 गाड़ी हम क्योंकि दोनों हाथ जो है मेरे ही शरीर के भाग है। आप लोग अलग अलग बैठे हुए हो, लेकिन उस प्रभु यीशु के शरीर के अलग अलग भाग है। कोई दाहिना आंख है, कोई बायां आंख है, कोई दाहिना हाथ है, कोई बायां हाथ है, कोई दाहिना पांव है, बायां पांव, दाहिना कान, बायां कान, कोई दिल, कोई लिवर, कोई किडनी, कोई स्प्लीन। और यीशु क्रिस्त कौन है? मस्तक है। हालेलुया, हालेलुया। अब नया वाचा कहां से शुरू होता है? सबसे पहला इब्रानियों अध्याय 9 वचन 16 और 17 पढ़ो। इब्रानियों अध्याय 9 वचन 16 और 17। इब्रानियों के अध्याय 9। जी। क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। क्या इसलिए क्या सुनाया भाई ने अभी? जो वाचा बनाता है वो वाचा काम में कब आता है? वाचा बनाने वाला जब मरता है तब वह वाचा काम में आता है। जब तक वाचा बनाने वाला, नया नियम बनाने वाला मरा नहीं, तब तक वह नया नियम नहीं है, वह पुराना ही नियम है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहे हो कि यूं ही हालेलुया कह दिया? समझ में आ रहे हो आप लोगों को? वाचा बनाने वाला कौन था? यीशु, नया वाचा। तो जब तक यीशु जीवित था, क्या नया वाचा शुरू हुआ था? नहीं। तो नया वाचा कहां से शुरू हुआ? प्रभु यीशु को जब क्रूस पर मारा गया तब अंतिम शब्द क्या थे प्रभु यीशु के मुख से निकले थे? वो क्या थे? लूका के अध्याय 23 वचन 46 पढ़ो। ल्यूक चैप्टर 23 वर्सेस 46। ये कहते हुए मैं समाप्त करता हूं, हमारा भाई शुरू करेगा। लूका के अध्याय 23 वचन 46। ल्यूक चैप्टर 23 वर्सेस 46 पढ़ो। लूका 23 का 46। ल्यूक चैप्टर 23 वर्सेस 46, जोर से। लूका के अध्याय 23 वचन 46। और यीशु ने क्या कहा? बड़े शब्द से पुकार के ये कहा, हे पिता, 23 का 46 है। मैं अपनी आत्मा ये तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर उसने अपना प्राण त्याग दिया, प्राण क्या कर दिया? दे छोड़ दिया। मतलब यीशु मर गया कि जीवित था? वाचा बनाने वाला कहां पर मरा? क्रूस। मत्ती अध्याय 1 में या लूका के अध्याय 23 वचन 46 में? कहां पर मरा? 23 का 46 में। ल्यूक चैप्टर 23 वर्सेस 46 में। तो लूका के अध्याय 23 वचन 45 पुराना वाचा हुआ कि नया वाचा हुआ? पुराना। हेलो, लूका के अध्याय 23 वचन 45 पुराना वाचा है कि नया वाचा है? हाँ, पुराना वाचा है। तो लूका के अध्याय 1 से लेकर लूका के अध्याय 23 वचन 45 तक वो पुराना वाचा है। लेकिन जब प्रभु यीशु ने लूका के अध्याय 23 वचन 46 में कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथ में सौंपता हूं, यह कहते हुए उसने अपना जान छोड़ दिया। वहां से
नया वाचा शुरू होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग नए वाचे के नीचे है कि पुराने वाचे के नीचे है? कितने लोग कहते हैं हम लोग नए वाचे के नीचे है? हाथ ऊपर उठाओ। कुछ लोग वाचे के नीचे है ही नहीं। हाँ सिस्टर, आप लोग वाचे के नीचे नहीं है कि नहीं है? तो हाथ नहीं उठा रहे। जो कोई भी नए वाचे के नीचे है हाथ ऊपर उठाओ। नए वाचे के नीचे हाथ ऊपर उठाओ। जो कोई भी पुराने वाचे के नीचे हाथ ऊपर उठाओ। पुराने वाचे कोई नहीं, कोई नहीं है। 200 ओके, जो कोई भी नए वाचे के नीचे हाथ ऊपर उठाओ। नए वाचे, लास्ट स्क्रिप्चर। ओके, इब्रानियों अध्याय 8 वचन 8 से 11 पढ़ो और मैं खत्म करता हूं। ठीक है। भाई लेगा आगे। इब्रानियों अध्याय 8 वचन 8 9 10 पढ़ो। इब्रानियों अध्याय 8 वचन 8 9 10 पढ़ो। पर वह पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है देखो वे दिन आते हैं प्रभु कहता है देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने और अन्य जातीय लोगों के साथ, सही, इज़राइल के घरानों के साथ, यहूदा के घराने के साथ और अन्य जातीय लोगों के साथ। सही है? क्या गलत काम है? अन्य जातीय लोगों के साथ ये नहीं है ना वहां पर? तो इज़राइल के घरानों के साथ और यहूदी लोगों के साथ क्या नई वाचा उसने तुम्हारे और मेरे साथ नहीं बांधा। इज़राइल के घरानों के साथ और यहूद के घराने के साथ बांधा। हालेलुया। तो हम लोग तो खाली है, ना ये थे नहीं ना, न घर का न घाट का, धोबी का कुत्ता। सही, ये सही है ना? ये मुहावरा धोबी का क्या है? धोबी का कुत्ता। 3 बजे धोबी का कुत्ता है या कुत्का? खागा बात। कुत्ता है या कुत्का? कुत्ता मतलब डॉगी, रॉन्ग। धोबी का कुत्का, कुत्का जो धोबी लेता है और अपने कपड़े पे मारता है उसको कुत्का कहते हैं। कुत्का, कुत्ता नहीं। धोबी क्या करता है? धोबी के घाट पे जाता है, कपड़े उस कुत्के से मार मार के धोता है और वह कुत्का घर पे नहीं लेके जाता है, वहां झाड़ियों में छिपाता है। मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा ग्रामर पता है मुझे। कुत्ता नहीं है, कुत्का, कुत्का, KUTKA, कुत्का, कुत्ता नहीं। हम लोग सुनते हैं डायलॉग पिक्चरों में, धोबी का कुत्ता ना घर का ना, धोबी का कुत्का जो लकड़ी के जो ये है जिसे वो कपड़े पर मारता है उसको कुत्का कहते हैं। वो घर पे नहीं लेके जाता है, वो झाड़ियों में छिपाता है। देखियो, ना समझ से हम लोग क्या करते हैं, अभी भी हम लोग कहते हैं कि हम लोग नए वाचे के नीचे है। किसी ने कहा धोबी का कुत्ता, हम लोग भी कहते हैं धोबी का कुत्ता। ये देखते भी नहीं है कि उसने कुत्ता कहा या कुत्ता कहा। किसी ने कहा हम लोग अन्य जाति के लोग नए वाचे के नीचे है। हाँ, हम लोग नए वाचे के नीचे है। नया वाचा और पुराना वाचा दोनों खुदा ने इज़राइल के घरानों के साथ किया था, अन्य जातियों के लोगों के साथ नहीं किया था। लास्ट स्क्रिप्चर मैं खत्म करता हूं, भाई स्टार्ट करूंगे। एफिसियों के अध्याय 3 वचन 9 में क्या लिखा है? खुदा ने हम लोगों के साथ क्या किया? एफिसियों के अध्याय 3 या 2 ब्रदर, 2 वचन 9। फेलोशिप ऑफ द मिस्ट्री, आई गॉट मिक्स्ड अप। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्सेस 9 और 3 वर्सेस 9 ब्रदर। फेलोशिप 3 वचन 9। एफिसियों अध्याय 3 वचन 9। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। एफिसियों अध्याय 3 वचन 9। जी जी जी, 2 वचन 9 पढ़ो। वो कर्म के वाला है या यहां पर फेलोशिप ऑफ द मिस्ट्री नहीं लिखा। गॉड हैज विद द जेंटाइल्स प्रिपेयर्ड द फेलोशिप ऑफ द मिस्ट्री। किनका नाम? हाँ 2 वचन 9 या वेद का प्रबंध है। अन्य जातीय लोगों के साथ जी जी जी, है। यहाँ वापस पढ़ो भाई। और 3 का नाम। और सब पर यह बात प्रकाशित करो कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सब के सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था।
नहीं, अन्य It's not there, no, brother. लेकिन 10 फेलोशिप ऑफ द मिस्ट्री। ओके ओके ओके, यहाँ पर ये जो फेलोशिप ऑफ द मिस्ट्री मतलब खुदा जो हमारे अंदर बसता है वो उसने अन्य जातीय लोगों के साथ किया। पुराना वाचा इजराइल के साथ किया, नया वाचा इजराइल के साथ किया, और जो फेलोशिप वेद का जो प्रभाव है वो हम लोगों के साथ किया। यानी कि आज अगर एक यहूदी आदमी भी आपको रास्ते पर मिलेगा, आपको सिर्फ उससे यह बताना है कि प्रभु यीशु आपके लिए, पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जिला गया। अगर उसने स्वीकार कर दिया तो वह भी कलीसिया का एक भाग बनता है। हालेलुया। हालेलुया। यह कहते हुए मैं समाप्त करता हूं, हमारा भाई शुरू करेगा। आमीन। दिस इज राइट, यू आर राइट। हाँ, बहुत इंग्लिश में बजाओ देखो, ताली। भाई ने अभी केजेवी बाइबल खोला, केजेवी बाइबल, यहां पर क्या लिखा है? एंड टू मेक ऑल मैन सी व्हाट इज द फेलोशिप ऑफ द मिस्ट्री विच फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड हैड बीन हिडन इन गॉड हु क्रिएटेड ऑल थिंग्स बाय जीसस क्राइस्ट। फेलोशिप ऑफ द मिस्ट्री मतलब आज हम सब लोगों के अंदर प्रभु यीशु बसता है, न कि पुराना वाचा और नए वाचा। नए वाचे का नियम खुदा ने इजराइल के साथ बनाया था, जो अब पत्थरों पर नहीं लेकिन इजरायली लोगों के दिलों पर लिखा है। पुराना वाचा के नियम पत्थरों पर लिखा था इजराइल के, नया वाचा का नियम इजराइल लोगों के दिलों पर लिखा है, और हम लोगों के साथ फेलोशिप ऑफ द मिस्ट्री। यानी कि मैं यहां समाप्त करता हूं भाई, यानी कि बाइबल में 3 विभाजन होना चाहिए था, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट एंड फेलोशिप ऑफ द मिस्ट्री, जो अन्य जातियों लोगों के साथ किया है। हालेलुया। ये कहते हुए मैं समाप्त करता हूं। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है लिख के रखो, बाद में पूछ सकते हो। हमारे भाई विश्वजीत के लिए जोरदार तालियां बताएं।